देखिए हम वहाँ पहुँचे हैं देवभूमि उत्तराखंड के स्टॉल पर। वैसे बाय द वे इफ यू रिमेंबर, इस बार दिवाली पर हमने कंडे के दिए भी लिए थे जब हम साथ में शॉपिंग करने गए थे। तो यहाँ पर आपको कंडे के बने हुए लुबान और धूप भी मिल जाएंगे। कंडा जो होता है वो एक नेचुरल रेपेलेंट होता है। जी हाँ, मॉस्किटो हो गए, इंसेक्ट्स हो गए और डिसइंफेक्टेंट होता है। यानी कि ये वो चीज़ें हैं जो मिट्टी से बंधी हुई है और आपके वातावरण को शुद्ध रखती हैं। टॉकिंग अबाउट मिट्टी की खुशबू, चलिए चलते हैं माटी से बंधी डोर की ओर। राना की जिंदगी भी एकदम से गजब मोड़ पर आ गई है कि कभी वो याद कर रहा है कि वैजू के साथ उसकी शादी हुई थी। दोनों ने मिलकर 7 फेरे लिए थे। जब वो खुद को वैजू के साथ इमेजिन कर रहा है तब वो कितना खुश हो रहा है। लेकिन फिर उसका ये भ्रम तोड़ने के लिए जया भी आ जा रही है, वो भी दुल्हन के लिबास में। फिर उसे ये भी याद आ रहा है कि अरे उसने तो जया के साथ भी 7 फेरे लिए थे। अब एक ही इंसान ने 2-2 लड़कियों के साथ 7 फेरे लिए हैं। अब इसमें समझ में नहीं आ रहा है कि अपनी जिंदगी अब वो किसके साथ बिताए। दिल कहता है कि उसे अब वैजू से प्यार हो गया है, तो वहीं दिमाग ये मानने को तैयार नहीं है कि अब उसके दिल में जया के लिए कोई जगह नहीं है। राना को समझ नहीं आ रहा है कि अब करे तो वो क्या करे। वैजू और जया दोनों ही बहनें हैं। वैजू किसी भी कीमत पर अपनी बहन जया को दुखी नहीं देख सकती है, फिर चाहे जिंदगी भर वो दुखी क्यों न रहे। वहीं राना भी ये सच जानता है कि वैजू जीते जी कभी उसकी जिंदगी में लौट कर नहीं आ सकती है। तो अब समझ में नहीं आ रहा है कि इनकी डोर आगे तक कैसे बंधी रहेगी। कहानी में अब आगे ऐसा कौन सा मोड़ आएगा, और जब सच्चाई वाला मोड़ आएगा तब कितने रिश्ते टूटेंगे। अब टूटने वाली बात इसलिए कर रही हैं क्योंकि कोई भी रिश्ता जुड़ता हुआ हमें तो नजर नहीं आ रहा है। इसीलिए हम राना से कह रही हैं कि राना, ये सच आपको पहले ही बता देना चाहिए था। अगर ऐसा होता तो आज ये नौबत नहीं आती। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।